तो दोस्तों आज हो गया 25 नवंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला नई मुसीबत में फंस गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक लिस्ट जारी करके कहा है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बनाया है। इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर स्थित नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय को विवादित और कोर्ट की ओर से असंवैधानिक करार दिए गए रोशनी कानून के तहत वैध बनाया गया था। आपको बता दें कि रोशनी एक्ट के तहत अवैध कब्जे को वैध बनाने के खेल में कई बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के निर्देश पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 25,000 करोड़ रुपए के रोशनी जमीन घोटाले के लाभार्थियों के नामों की सूचना जारी की है। इनमें कई नेता और प्रभावशाली लोग शामिल है। आज की दूसरी बड़ी खबर। बिहार में कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए सरकार मास्क नहीं लगाने वालों से 500 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान करने जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। राज्य में वर्तमान में बिना मास्क के पाए जाने वाले व्यक्ति से 50 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से दंड शुल्क वसूला जाता है। विभाग ने इस दंड शुल्क को 10 गुना बढ़ाकर 500 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया है। उस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। इसका मकसद मास्क के उपयोग को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि राज्य में जुलाई के पहले सप्ताह से मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए जिलों के अधिकारी जिलाधिकारी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में मास्क को बड़ा हथियार और माध्यम माना गया है। इसके नाक और मुंह के माध्यम से कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए विजय कुमार सिन्हा की ओर से नामांकन दाखिल करते ही एनडीए ने इनके निर्वाचन की पुख्ता रणनीति तैयार की है। चूंकि विपक्ष की ओर से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार देने के बाद अब इस पद के लिए वोटिंग होना तय माना जा रहा है। वोटिंग की स्थिति में विपक्षी को मात देने के लिए एनडीए के सभी घटक दलों ने मंगलवार को व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप जारी होने के बाद विधायक अपने अपने दल की ओर से समर्थित उम्मीदवार को ही वोट देने के लिए बाध्य हो गए हैं। ऐसा नहीं करने पर उनकी सदस्यता तक समाप्त हो सकती है। आपको बता दें कि संसदीय प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए सदन में आधे से अधिक सदस्य का होना जरूरी है। संख्या बल के मामले में एनडीए विपक्ष पर भारी है। एक निर्दलीय को लेकर एनडीए के पास पहले ही 126 सदस्यों का साथ है। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए लोजपा ने भी भाजपा को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में 243 सदस्य सदन में एनडीए के पक्ष में 127 का आंकड़ा हो गया है। फिर भी एनडीए के सभी घटक दलों की ओर से व्हिप जारी कर दिया गया है। आज की चौथी बड़ी खबर। महाराष्ट्र में पिछले देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने की घटना पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। पिछले साल 23 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस द्वारा ली गई शपथ की याद दिलाते हुए संजय राउत ने कहा कि आज उस 3 दिन की सरकार की पुण्यतिथि है। आपको बता दें कि अल्पकालिक सरकार का गठन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार के समर्थन से किया गया था, जिन्होंने 23 नवंबर को मुंबई के राजभवन में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वहीं संजय राउत ने भरोसा जताया कि उनकी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 4 साल पूरा करेगी, हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। विपक्षी नेता हताशा में ऐसी बातें करते हैं क्योंकि उनके सभी प्रयास विफल हो गए हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि महाराष्ट्र के लोग इस सरकार के साथ हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर। तेजस्वी यादव एनडीए को बहुमत मिलने के बावजूद बिहार में महागठबंधन सरकार का दावा लगातार कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष पद पर चुनाव के बहाने वो इसकी संभावना तलाशने को मैदान में उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाकर पटके जाने से अच्छा तेजस्वी यादव ने स्पीकर पद पर शक्ति परीक्षण का रास्ता निकाला है। इस शक्ति परीक्षण में वो नया चेहरा लाते तो दाव बेकार जाता, इसलिए लालू प्रसाद के जमाने के दिग्गज अवध बिहारी चौधरी को सामने किया है। आपको बता दें कि चौधरी पर खेले दाव से अगर थोड़ी भी संभावना नजर आई तो तेजस्वी यादव तत्काल नीतीश कुमार सरकार को शक्ति परीक्षण के लिए ललकार सकते हैं। आज की छठी बड़ी खबर। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के प्रचार के मद्देनजर तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष सांसद वड्डी संजय ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने हैदराबाद के पुराने शहर में रोहिंग्या और पाकिस्तानी वोटर्स रहने का हवाला देते हुए कहा है कि हम ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव जीतने के तुरंत बाद पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी बंडी संजय के इस बयान का हवाला देते हुए कहा है कि मैं आपको 24 घंटे का वक्त देता हूं, आप हमें बता दें कि यहाँ कितने पाकिस्तानी रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पुराने हैदराबाद में एक नागरिक भारतीय हैं और उन्हें यहाँ रहने का पूरा अधिकार है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तीसरा कोई आके बोल दिया कि यहाँ पर रोहिंग्या है। मैं तो कल ही बोला 24 घंटे का टाइम दो, 1000 नाम बताओ होटल लिस्ट में, वो भी नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते।
किस किस को पकड़ पकड़ के लाके उतार रहे हैदराबाद। उन्हें आ रहा, इन्हें उतर रहा, उन्हें एक बात, इन्हें एक बात। अरे भाई साहब, ये बल्दिया का इलेक्शन है और आप यकीन जानो इंशाअल्लाह ताला बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। ये मकसद क्या है इनका कि लड़ाया जाए, लोगों में एक किस्म का दुश्मनी पैदा किया जाए। 6.5 साल हुआ तेलंगाना बनकर। आप मेरे को ईमानदारी से बताओ, क्या कोई फसाद हुआ हैदराबाद में? इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है हैदराबाद की आवाम को, पुलिस को भी जाता है और मजलिस को भी जाता है कि हमने शहर के अमन को जिंदा रखा, शहर के अमन को मजबूत किया। अब कोई बीजेपी का बोल रहा ओवैसी को वोट दिए तो न्यू जिन्ना है कहते। बाबा तेरे को जिन्ना के बारे में मालूम नहीं? कल का बच्चा है ये, छेपीटी का शेरवा। ये क्या बोलते हम लोग, चूरपुर बोलते हैं। अब उन्होंने आके बोल रहे हौले हो गए क्या लोग? जिन्ना, अरे जिन्ना कहाँ है रे बाबा? अगर हम जिन्ना को मानते तो यहाँ कहाँ रहते थे? हम तो जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिए। हमने कहा कि हम जिन्ना के पैगाम को नहीं मानेंगे। हम सन 57 की जंग आज़ादी में जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने, हमारे उलमाओं ने फैसला दिया था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का, हम उस फैसले पर इस मुल्क को अपना मुल्क माने और रहेंगे यहाँ पर। ये तुम्हारे ये बबरबक्कियों से, तुम्हारे ये बेहुदा और अनाप शनाप बातों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर इनका फ्रस्ट्रेशन, इनकी बौखलाहट नजर आ रही है। बीजेपी ये नहीं बोल रही कि हैदराबाद को इतना अच्छा करेंगे। मैं एक ही सवाल करा मोदी से, तड़प गए लोग, ऐसा दिख रहा सीने पे सांप रोक रहा। कैसा पूछा है? क्या पूछा मैं कि भाई 2019 से अब तक आप हैदराबाद को कितना पैसा दिए बताओ? हैदराबाद में सैलाब आया, 100 साल के बाद बारिश हुई, कितना पैसा दिए? उसकी बात ही नहीं करेंगे। जहां पैसों की बात आ रहे, मोदी बोलते नेशनलिज्म की बात करो, 56 इंच की बात करो। मैं बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूं, 29 तारीख को इंतखाबी मुहिम खत्म हो जा रही। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी आरएसएस वालों को कि आप अपने बयानात में क्या 29 तारीख तक टेररिज्म नहीं बोल सकते? क्या आप पाकिस्तान नहीं बोलेंगे? क्या आप रोहिंग्या नहीं बोल सकते? क्या आप अपनी जबान पर ये 4-5 चीजें नहीं लाकर हैदराबाद की बात करो? ट्रैफिक का मसला है, रोड वाइडनिंग का मसला है, बच्चों के स्कूल का मसला है, लॉकडाउन जो मोदी ने लगाया, आपको मालूम, मैं शुरू से कह रहा था लॉकडाउन गलत है, इसका कानून में कोई जवाब नहीं है। लॉकडाउन की वजह से, नरेंद्र मोदी के गैर कानूनी लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों की नौकरी चले गई? मालूम आपको, इनफॉर्मल सेक्टर में 10 करोड़ लोगों की नौकरी चले गई। 10 करोड़ नौकरी की, लाखों लोगों की तनख्वाहें कम हो गई। इस पर बात नहीं करेंगे बीजेपी बात करेंगे ओवैसी। यानी जो कोई भी गुफ्तगू शुरू होती है टीआरएस की, कांग्रेस की, बीजेपी की, मजलिस से शुरू होके दूल्हे भाई पे खत्म होती है। मैं मानता हूं इन सबका भाईजान मैं हूं, मगर वो मतलब नहीं भाईजान करे तो अलग निकाल दें। वो ने भाईजान अब वो क्या क्या सोचते सोचने दो, मगर इनको सिर्फ एक ही बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 दिसंबर को आप मजलिस को वोट दीजिए, और इसलिए वोट दीजिए कि मुल्क को मजबूत करना। मुल्क में जो दुश्मन है, जो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, उनके खिलाफ आप मजलिस को वोट दीजिए। होलकपुर की तरक्की के लिए मजलिस को वोट दीजिए। हैदराबाद के अमन को बरकरार रखने के लिए वोट दीजिए। हैदराबाद की इस गंगा जमुनी कंपोजिट कल्चर को मजबूत करने के लिए मजलिस को वोट दीजिए। और आप इस बात को जान लीजिए कि यह हैदराबाद है, यहां की उर्दू भी मुनफरिद है, यहां की उर्दू भी मुनफरिद है। आप जाकर कहीं पर, बिहार में कई मर्तबा हमारे लोग गए थे, वहां जाकर बोले नको 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 नको, बेचारे बिहार के लोग बोले क्या बोले साहब, बोला यूं बोले नहीं। अच्छा वो अब आप जाके हैदराबाद की उर्दू में आप बोलते पानी नहा के आया है ना भाई, तो ये हमारी उर्दू भी मुख्तलिफ, तेलुगु भी मुख्तलिफ है, तेलंगाना की, हैदराबाद की तेलुगु भी मुख्तलिफ है। ये शहर की खूबसूरती है, और जो कोई भी यहाँ पे आता यहीं का हो जाता।
और जो यहाँ पे आता वो हमारा मेहमान नहीं बल्कि हैदराबाद का हैदराबादी हो जाता। मगर अगर कोई ये समझ के आ रहा कि मैं काबिज हो जाऊंगा, कब्जा करूंगा, खुदा की कसम कोई कब्जा नहीं करेगा, ना हम करने देंगे, ना किसी को यहाँ पर काबिज होने का मौका देंगे। ये हमारा शहर है।